ये अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, नहीं सॉरी बैठी हूँ, ये बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक प्लेस है। हम हैं अभी हमारे स्कूल पे, मेरी स्कूल में, जहाँ पे मैंने अपना 10th कंप्लीट करा था, डॉन बॉस्को हाई स्कूल जोरहाट। लेकिन एक मिनट, हम यहाँ पहुँचे कैसे? तो ये कहानी शुरू होती है उस दिन जिस दिन मैंने डिसाइड करा कि मैं जाऊंगी घर। तो मेरे पति ने मुझे दिल्ली एयरपोर्ट ड्रॉप करा, लेकिन मेरा टाइम बहुत ज़्यादा था। फ्लाइट तो 8:30 की थी और मैं पहुंच चुकी थी 4 बजे। मैम बिजनेस क्लास नहीं, इकोनॉमी क्लास इज फ्रॉम D to 0। ओके थैंक यू। तो मैंने कॉफ़ी पी, थोड़ा इधर उधर घूमा, और साथ में मैं ये भी सोच रही थी जो मेरे हस्बैंड अगले हफ्ते आने वाले हैं, उनको मैं अपने बचपन का ऐसा क्या दिखाऊं। फिर मुझे याद आया, मैं तो अपना सबसे बड़ा फेरीलैंड ही दिखा सकती हूँ, मेरा स्कूल। उसके बाद वहां से निकलने के बाद जो मैंने लाइफ में फेस करा ना, वो मैंने स्कूल में रह के कभी नहीं फेस करा। इट वॉज एक्चुअली अ रियल फेरीलैंड फॉर मी, माई अल्मा मैटर। तो इसी हैप्पीनेस के साथ मैंने फ्लाइट बोर्ड करी और एक्चुअली पलक झपकते ही मैं पहुंच चुकी थी जोरहाट। पर यहाँ पे ना लैंड करने से पहले बड़ा ही एक अतरंगी सा चीज़ हुआ। हमें मिड एयर में ही बोला गया कि हमारे सारे विंडो शीट्स बंद होने चाहिए, हम खोल नहीं सकते हैं। शायद थोड़ा सा स्कैरी भी था वो एक्सपीरियंस, क्योंकि कभी किसी ने बोला नहीं। मैं बहुत बार ट्रैवल कर चुकी हूँ जोरहाट तक, पर इस बार इट वॉज अ बिट डिफरेंट। उन्होंने बोला, इट वॉज स्ट्रिक्ट वार्निंग कि हम अपने विंडो शील्ड्स नहीं खोल सकते हैं जब तक हम लैंड ना करें। खैर जो भी हो, मैं लैंड कर चुकी थी जोरहाट, और एज यूजुअल जोरहाट ने मुझे बारिश के साथ ही वेलकम करा, और मेरा भाई भी पहुंच चुका था। तो बस फिर मौसम को एंजॉय करते करते मैं निकल गई अपने घर। और घर पे एज यूजुअल मेरे 2 क्यूटीज वो तो वेट कर ही रहे थे, और आप लोग देख ही सकते हो मौसम कितना मस्त है यहाँ पे। तो बस अभी बस वेट है मेरे पति के आने का अगले हफ्ते। फिर 1 वीक बाद मेरे हस्बैंड आ चुके और मैं गई उनको पिक करने के लिए। उसके बाद क्या, उसके बाद ये हम पहुंच चुके अपने स्कूल में। तो कहानी वहां से शुरू होके यहाँ तक पहुंच गई। तो अभी चलते हैं हम हमारे मेमोरीज की तरफ, जो मेरे बचपन में मैंने बिताए हैं। आपको भी दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी दिखाती हूँ, और आप भी बताना कि आपका बचपन कैसे बीता है। आई एम प्रिटी श्योर आपके स्कूल भी ऐसे ही होंगे, बस थोड़े से स्ट्रक्चर में डिफरेंस होंगे। मेमोरीज तो सबके सेम होता है, और ये मेरी मेमोरीज है। वो नहीं होता है रश ऑफ नॉस्टैल्जिया। हाँ, वो यहाँ पे आपका बचपन बीता। हर चीज़ में मेमोरीज है, इतना ज़्यादा है। ये सारे चेंज हो गया है। आई स्टिल रिमेम्बर, आई कैन टेल यू वन थिंग, ये जो क्लासरूम्स है ना अभी चेंज हो गया है। ये क्लास 8 का बन चुका है, लेकिन पहले ये प्रिपरेटरी नर्सरी क्लासेस होते थे, नर्सरी के सेक्शंस होते थे। और हमारे मतलब यहाँ ये वाला एरिया इतना चिल्लम चिल्ली होता था क्योंकि सारे बच्चे सिर्फ रो ही रहे होते थे। ये सेगमेंट बाद में बनाया, पहले ये वाला ना एक जंगल हुआ करता था। और हमने बचपन अपना फेमस 5 और हार्डी बॉयज नैन्सी ड्रू पढ़ के बिताया है। तो आप जो जो लोगों ने फेमस 5, नैन्सी ड्रू, ये सारा कुछ पढ़े है ना, सीक्रेट 7, यू गाइज विल अंडरस्टैंड। मिस्ट्री क्रैक करने का जो होता है ना ग्रुप बन के, तो हमने सारा वो मिस्ट्री यहाँ पे ही निकाला है।
पता नहीं क्या क्या कहानियाँ सुनने को मिलता था कि यहाँ पे कोई नागमणि है एंड ऑल। हम एक्चुअली ब्रेक पे वो एडवेंचर करने जाते भी थे, ढूंढने जाते थे कि कहाँ क्या है। अब तो सारा जंगल ही ख़त्म कर दिया, इन लोगों को मिला ही नहीं वो। ये मेरे क्लास स्कूल के मेमोरीज भाई, ऑब्वियसली बहुत चेंजेस आ गए हैं, बट यही वो गली है जहाँ पे हमने पता नहीं कितने सारे कांड करे हैं, क्या क्या नहीं करा है। क्लासरूम सब सेम है, बस अब डिजिटल बन चुका है। पहले सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। तो गाइस, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा मेरे लाइफ के एक छोटा यत बहुत ही प्यारा हिस्सा। इसके बाद हम आप लोगों को असम के अलग अलग लोकेशंस, बड़े ही फेमस लोकेशंस आप लोगों को दिखाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।